हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृपाशंकर सृष्टि एजुकेशन हब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं सभी अपने अपने स्थान पर स्वस्थ होंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाई लिखाई जारी होगी। दोस्तों, मैं कृपाशंकर आज आपको फिर से एक मैथ्स का टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए। आज आपको मैं पढ़ाऊंगा शेषफल प्रमेय। यानी कि आपने पढ़ा होगा क्रमिक विभाजन, शेषफल या किसी संख्या में किसी संख्या का भाग देने पर क्या शेष बचता है, या कम से कम क्या जोड़ा जाए या अधिक से अधिक क्या घटाया जाए। इस प्रकार के क्वेश्चनों के माध्यम से आपको मैं थ्योरी प्लस क्वेश्चंस के माध्यम से आपको समझाऊंगा। लाडलो छात्रों, आपसे मैं फिर से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो छात्र वीडियो देखते हैं वो कृपया वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं वो लाइक कर दीजिएगा, और आपके गुरुजी कृपाशंकर जी को आपका साथी जिनको सपोर्ट करिएगा आप, यानी कि सपोर्ट आप लाइक करते हो तो मुझे खुशी मिलती है कि वास्तविकता में मेरे स्टूडेंट्स को मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। साथियों, मैं आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट इकट्ठा करके लेके आता हूं, आपको तो लगता होगा कि चार बात सिखा दी, पर ये चार बात के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट है मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं उनमें भी ये कंटेंट इस तरीके से नहीं मिलता जिस तरीके से मैं आपके सामने पेश करता हूं। तो साथियों, वीडियो को स्किप ना करें और बढ़िए और देखिए और लीजिए क्लास का आनंद, और देखिए किस तरीके से अपन मैथ्स को बिल्कुल जीरो से हीरो तक किस प्रकार लेके जाएंगे और किस प्रकार आपको मैथ्स सिखाएंगे। इस ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में, यानी कि ये तड़कती भड़कती दुनिया में मैथ्स तो बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, पर कोई क्वेश्चंस के माध्यम से कोई थोड़ी थोड़ी पढ़ाता है या किसी का समझ में नहीं आता। तो आप पढ़िए, आपके समझ में भी आएगा और आपको ऐसा सिखाऊंगा कि आप भूल करके दिखाइए। साथियों, भूल करके दिखाइए, इस चीज की गारंटी लेता हूं मैं कि आप भूल करके दिखाइए। एक बार पढ़ने के बाद आप रिवाइज कर लेना एक दो बार, फिर आप भूल करके दिखाइए, आपके माइंड में फिट कर दूंगा। साथियों, यानी कि कहने की बात यह है कि जिस प्रकार मैं आपको सिखाऊंगा वो बातें आपको ऐसे की ऐसे, तुरंत कोई क्वेश्चन आएगा तो तुरंत मेरी बातें याद आएगी कि इस प्रकार सर ने बताया था। तो साथियों, ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए आज की परिचर्चा पर चलते हैं, और आज की परिचर्चा में होने वाला है शेषफल का सुपड़ा साफ। शेषफल का सुपड़ा साफ। तो आइए और देखते हैं कि संख्या पद्धति का शेषफल ज्ञात करना। तो साथियों, शेषफल क्या होता है, सबसे पहले तो मैं इसके बारे में बात करता हूं। तो जब भी हम किसी संख्या में किसी संख्या का भाग देते हैं तो जो हमें पूर्ण विभाजन नहीं होता है, जहां पे मतलब पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, और एक भाजक से छोटी, यानी कि जिस भी संख्या का भाग देते हैं उससे छोटी एक संख्या प्राप्त होती है, वही क्या होता है, शेषफल। कहने का अर्थ वो है, एक परिभाषा के रूप में डिफाइन करें कि शेषफल वह मान है जब किसी संख्या में भाग देने की प्रक्रिया में पूर्ण विभाजन नहीं हो और वहां पे एक संख्या शेष रहती है, वही क्या कहलाती है, शेषफल। साथियों, आप सभी जानते हो कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। यह बात सदैव याद रखना या दिमाग में फिट रखना। मैं एक बार समझा देता हूं आपको। तो आइए चलते हैं आज की क्लास के बिल्कुल एकदम निचोड़ में। ठीक है, खींच लेंगे निचोड़ का अपन। साथियों देखिए, साथियों यहाँ पे क्या लिखा है, शेषफल ज्ञात करना। यानी शेषफल क्या होता है, तो देखो शेषफल वह मान है जो विभाजन प्रक्रिया में जब भाजक भाज्य को पूरी तरह विभाजित नहीं करता हो तो शेष बच जाता है। साथियों, ये शेषफल प्रमेय होती है, यानी कि शेषफल प्रमेय क्या है, सिंपल सी, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आइए इसको एक भाग विधि के माध्यम से देखते हैं। साथियों, इस प्रकार से आप भाग सभी करते हैं, इस प्रकार से आप भाग सभी करते हैं, यानी कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पे कोई क्या होती है साथियों, संख्या। कौन सी संख्या, जिसमें भाग दे रहे हैं, और इसी संख्या को साथियों कहते हैं भाज्य। इसी संख्या को क्या कहते हैं साथियों, भाज्य। यानी कि भाज्य होता है ये। और इसके अलावा साथियों, इस संख्या में किसी न किसी संख्या को भाग जाता है, वो भाग जाने वाली संख्या इसको क्या करती है, तोड़ने का कार्य करती है। क्या करती है साथियों, तोड़ने का कार्य करती है। यानी कि भाज्य संख्या में जिस संख्या का भाग जाता है उसको कहते हैं भाजक, उसको कहते हैं साथियों भाजक। कितनी बार भाजक हुआ, यानी भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होता है साथियों, भागफल। और साथियों भागफल जाता है तो यहाँ पर पूर्ण विभाजन नहीं होता है, तो
उस स्थिति में हमें एक यहाँ पे संख्या प्राप्त होती है, उसे कहते हैं साथियों शेषफल। और ये शेषफल होता है साथियों, ये हमेशा इस भाजक से छोटा होता है। छोटा क्यों होता है? बड़ा होगा तो इसका भाग चला जाएगा, जब इससे छोटा मान प्राप्त हो जाता है, यानी दशमलव वाली प्रक्रिया से पहले, यानी दशमलव लगाने से पहले की प्रक्रिया में जो शेषफल प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है साथियों? शेषफल। यहाँ पे यानी पूर्ण विभाजन नहीं करना चाहिए। अब साथियों मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं 0 पॉइंट से, मुझे ये संख्या चाहिए भाज्य, तो ये कैसे प्राप्त होगी? यानी कि जितने का भाग दिया अपन ने, इन दोनों को क्या किया? मल्टीप्लायर, और इन दोनों को मल्टीप्लायर करके इसको जोड़ दिया, इनको जोड़ दिया, इन दोनों के मल्टीप्लायर में तो ये संख्या प्राप्त हो जाती है। वही लिखा है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल है। एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मेरे पास एक संख्या है साथियों 11 संख्या में मैंने बोला कि मेरे को 3 का भाग देना है। कितने का भाग देना है साथियों? 3 का। 4 देख लो आप, यहां से आप 13 देखो साथियों, या 14 देख लो कि मेरे को 14 में 3 का भाग देना। आप बोलोगे अलग अलग संख्या हो गई, यहां पे लिखा है 14, इसमें 3 का भाग है 4 बार, 3 चौक 12 बच गया साथियों 2। अब मेरे को ये संख्या वापसी चाहिए, कितनी? 14। ये 14 चाहिए, कैसे आएगा? यानी इन दोनों को मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई, यानी कि मैंने क्या किया? 3 गुणा 4 और इसको उसमें जोड़ दिया प्लस 2। बोर्डमास का नियम क्या कहता है साथियों? सबसे पहले गुणा करेंगे, उसके बाद में जोड़ेंगे। 3 चौक 12, 12 प्लस 2 साथियों 14 प्राप्त हो गया। और यही तो कहता है शेषफल पर में कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। और साथियों मैंने बताया, क्या बताया? कि शेषफल सदैव भाजक से छोटा होता है। शेषफल सदैव भाजक से छोटा होता है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी साथियों। यही शेषफल पर में नहीं है, शेषफल में अभी बहुत कुछ है। शेषफल में अभी देखते जाइए क्या क्या है। तो जुड़े रहिए क्लास से और क्लास का आनंद लीजिए और सीखिए मैथ्स विद कृपाशंकर सर। ठीक है, आइए और लीजिए मदद। अब देखिए अपन चलते हैं आगे, क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं साथियों। यहां पे लिखा है, मैंने 0 पॉइंट से स्टार्ट किया है कि किसी संख्या को जब 38 से भाग देने पर भागफल 24 तथा शेषफल 8 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कहने की बात यह है लाडलों, यहां पे अपने को घुमा फिरा के नहीं पूछा, बिल्कुल पूछा कि किसी संख्या को 38 से भाग देने पर। तो देखो ये कोई संख्या हो गई यहां पर साथियों, इसको 38 से भाग देने पर क्या कह रहा है? भागफल 24। तो भागफल यहां पे लिखते हैं 24 प्राप्त होता है तथा शेषफल के रूप में हमें साथियों 8 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो साथियों संख्या क्या हो जाएगी? जस्ट अपन ने बात की थी कि संख्या क्या होती है? संख्या होती है भाज्य बराबर, यानी कि भाज्य बराबर क्या होती है? भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल और प्लस में शेषफल। इस विधि से हम क्या कर देंगे? संख्या ज्ञात कर देंगे साथियों। मान रख दीजिएगा, इसमें भाज्य का मान भाज्य की जगह रख दो और शेषफल का मान शेषफल की जगह रख दो। भाज्य का मान हमें पता नहीं है, उसको मान लिया x। भाजक क्या होता है साथियों? यहाँ पे 38 है जिसका भाग जाता है, भागफल जितनी बार भाग गया वो, और प्लस में 8। साथियों ये पहले जोड़ने का कार्य मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे बोर्डमास का नियम ये कहता है कि जोड़ने का कार्य कब होता है? बाद में, यानी सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ओब्लिक यानी ऑफ, फिर उसके बाद में साथियों क्या होता है? उसके बाद में होता है आपको D फॉर डिवाइड बोर्ड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी बाकी सबसे बाद में होता है। यानी कहने का सबसे पहले कोष्टक, फिर ऑफ, यानी कहा कि इस प्रकार से लिखा हो या ओब्लिक के रूप में। इसके बाद में होता है भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर बाकी। अब इसके बाद में साथ ही देखते हैं अपन, यानी मैं जब 38 गुना 24 करता हूं तो यहां से क्या आता है? देखो 24 गुणा 8 आप निंजा ट्रिक से कर सकते हो। 4 8 32 का 2 हासिल पाई 3, 4 3 12 3 15 152। 38 दूना कितना होता है? 76।
8 दूनी 16, 6 हासिल पाई 1 और 76। ये साथियों अगर 2 6 5 11 के 1 हासिल पाई 1 912, यानी ये प्राप्त हुआ में 912 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 912 प्लस 8, 912 प्लस 8 कितना हो गया साथियों 920। तो ये संख्या हमें क्या प्राप्त हो गई लाडलों 920, यही हमें आंसर के रूप में प्राप्त हो गई। ठीक है, ये गुणा भाग में डायरेक्ट भी लिख सकता था यहाँ पे, पर मैंने आपको छोटे माध्यम से सिखाया और आपने सीखा भी इंटरेस्ट लेके। अब आइए परिचर्चा करते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन है दूसरा और बड़ा ही लेटेस्ट सवाल है। यदि संख्या 538 को, अब की बार संख्या दे दी को किसी संख्या से 29 बार विभाजित करने पर, देखो 29 बार विभाजित करने पर यानी 29 बार बांटने पर, यानी ये 29 बार दिया है, ये साथ ही दिया है भागफल। क्या दिया है भागफल, तो कह रहा है शेषफल 16 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे क्या किया गया है विभाजित। अब साथियों देखिए इसी पैटर्न से आ जाइए एक बार, मैं समझा देता हूं। यानी 538 और यहाँ पे कोई संख्या है और ये 29 बार विभाजित करने पर शेषफल 16 प्राप्त होता है। वो फॉर्मूला लगाएंगे साथियों, पर फॉर्मूले की एक इंपॉर्टेंसी ध्यान रखेंगे। वो इंपॉर्टेंसी क्या है कि वो इंपॉर्टेंसी ये है कि यहाँ पे भाज्य दिया हुआ है, तो भाज्य दिया हुआ है साथियों कितना 538, आप वो रख दो। फिर मैंने रखा बराबर, भाजक आपको ज्ञात करना है, उसको मान लिया मैंने x, गुणा भागफल आपके दिया है साथियों 29 और प्लस में शेषफल कितना दिया है साथियों 16। ठीक है, अब साथियों ये 16 पक्षांतरणों के इधर आएगा क्योंकि ये इधर पहले मल्टीप्लाई होगा, x की वैल्यू पता नहीं, तो 16 आया तो इधर से 538 माइनस 16 और यहाँ पे क्या बच गया साथियों 29x। जब 538 में से 16 जाएंगे, 8 में से 6 गए 2, 3 में से 1 गया 2 और ये 522 बराबर साथियों क्या आ गया 29x। जब 522 में साथियों x बराबर चाहिए तो आपको 522 में किसका भाग चला जाएगा 29 का। 29 का भाग दीजिए साथियों, 29 एकम क्या होता है 29, 29 दूना 58 होता है, तो 29 एकम 29, इसमें से 29 घटाया तो कितना बचा साथियों कि इसमें से 2 में से 9 जाएगा नहीं, 12 में से 9 गया 3 और इधर कितना बचा 4, 4 में से 2 गया 2, 23 बच गया, 23 में उतारा 2, यहाँ पे 232 है 29 जाए 290, 29 दूना 58 थे 8 बार गया साथियों, कितनी बार 8 बार गया, तो यानी कि वो भाजक संख्या क्या हो गई यहाँ पे साथियों 18। अपन ने काट लिया। ये आशा करता हूं सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और बड़े ही लेटेस्ट तरीके के ये सवाल हैं, बड़े ही लेटेस्ट एग्जाम में आपके आने वाले हैं, तो अपनी तैयारी को अच्छे से बनाने के लिए आप मैथ्स बाय कृपा शंकर सर की क्लास देखना ना भूलें। तो साथियों चलते हैं आगे की प्रश्नोत्तरी के ऊपर, 0 से पढ़ रहे हैं अपन। अब इसके बाद में ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, अब इनके बाद में अपना टाइप सेकंड हो जाता है साथियों, यानी आप यहां से टाइप के रूप में भी लिख सकते हैं। ये टाइप था अपना फर्स्ट साथियों, ठीक है शेषफल का। अब शेषफल का ये टाइप सेकंड हो रहा है साथियों। अब देखिए आइए इसके ऊपर बात करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है साथियों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी संख्या है 335, 608 और 853 के गुणनफल को 13 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। कहने का अर्थ ये है लाडलो मेरे साथियों कि ये मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको सोल्व कर रहा हूं, एक अलग पैटर्न के माध्यम से। ये मेरी ट्रिक फर्स्ट है, इधर मैं ट्रिक सेकंड लगाऊंगा, इधर मेरी ट्रिक फर्स्ट है, इधर मैं ट्रिक सेकंड लगाऊंगा। अब देखिए क्या कह रहा है, इनके गुणनफल को तो साथियों इनका गुणनफल क्या हो जाएगा 335 गुणा 608 गुणा 853। ये कह रहा है कि गुणनफल को 13 से विभाजित करने पर। तो साथियों इसका मतलब क्या होता है, एक तो होता है सिंपल भाग और एक होता है शेषफल के लिए भाग। यानी सिंपल भाग, इसको अगर ये देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि किसी भी एक संख्या को 13 से काटो, तो शेषफल यहां से इससे बड़ा प्राप्त होगा नहीं। अब साथियों इसमें क्या करना है आपको, इसमें यह करना है कि जब तक भाग देना है आपको, जब तक इसमें भाग जाता रहे, जब तक भाग देना है साथियों, जब तक इसमें भाग जाता रहे। एक बार अपन देखते हैं साथियों,
कि इसमें कब तक भाग देना है, तो आइए इसके ऊपर एक बार परिचर्चा कर लेते हैं। तो साथियों में लेटेस्ट नियम से आपको सिखाऊंगा कि इसमें तब तक भाग दो और छोटे छोटे शेषफल को लिखते रहो। तो इसको मैं नीचे लिख लेता हूं, क्योंकि अपन यहाँ पे ऊपर क्या करेंगे, इसको काटेंगे, तब इसमें शेषफल अपन अलग विधि से करेंगे तो जगह की आवश्यकता होगी। हाँ, तो देखिए मैंने इधर से जगह खाली कर ली है, ठीक है, ये फर्स्ट मेथड से करवा रहा हूं मैं। अब आइए इसको काट काट के करते हैं। 13 का भाग यहां से देना चालू करो। 13 दूना 26, 13 × 3 = 40 होता है, 13 दूना 26, 26 घटाए तो इसमें 7 4 और 3 कितने बच गए, 7, 7 और 5 75 हो गए। तो 13 का भाग दो, 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65, तो साथियों कितने बच गए, 10। यानी शेषफल के रूप में हमें 10। आप शेषफल को इस प्रकार गोले में लिख के चले, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे काटा है या शेषफल बचा है। और एक चीज ये भी याद रखना, शेषफल इससे छोटा था। अब इसको भी काटो, 13 चौक 52 साथियों, फिर बच गए कितने, 8, 8 और 8 कितने हो गए, 88, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 13 × 6 = 78, तो कितने बच गए, 88 में से 78 गए 10। यहां से भी शेषफल क्या बचा साथियों, 10। अब यहां से शेषफल क्या बचेगा, 13 × 6 = 78, तो बच गया कितना, 2 और 5 7, 73 हो गया। 13 × 5 = 65, बच गया कितना साथियों, यहां से 8। अब देखो साथियों, जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया लगा दो। इधर प्रक्रिया क्या है, गुणन प्रक्रिया है, गुणन ही लगा दो शेषफल में भी। तो यहां से क्या प्राप्त हो गया साथियों, अगले स्टेप में बता देता हूं, वरना मैं तो यहीं पे करता हूं। 10 × 10 10 10 100 और गुणा 8, यानी कि क्या प्राप्त हो गया साथियों, यहाँ पे 800। अब 800 को 13 से भाग दो, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 78 बच गया साथियों, 2 20 बच गया, 13 × 5 = 65, 13 एकम 13 बच गया साथियों, कितना, 7, कितना बच गया, 7। अंतिम रूप से क्या बचा साथियों अपने पास, 7। यानी कि अपन यहाँ पे भी नीचे भी स्टेप में दिखा देता हूं आपको। 800 में 13 का भाग देना है, 13 × 6 = 78 बच गया 2, 13 × 5 = वो 13 एकम 13, तो बच गया शेषफल कितना, 7। 20 में से 13 गया 7, यानी आखिरी अपना शेषफल है वो यहां से भाजक से छोटा प्राप्त हो गया। यानी कहने के बाद ये है, इसका बिल्कुल सरलतम रूप लेने पर, यानी कि इनके गुणनफल में भाग देने पर हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा, 7। अपन ने बाई ट्रिक निकाला साथियों, बहुत ही आसान ट्रिक थी ये। और दूसरी भी इसकी निंजा ट्रिक आती है। निंजा ट्रिक ये आती है कि आप इनके एक एक में यहां से गुणा करके भी दे सकते हैं, और वो सभी करते हैं कि आप वहां पे इकाई अंक ढूंढ के भी उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। तो वो इतनी अत्यावश्यक आपको नहीं है साथियों। आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ये मुझे पूर्ण आशा है। अब साथियों इसके बाद में जो आगे है अपन वो चलते हैं। दूसरा मेथड ये होता है साथियों, हाँ दूसरा मेथड तो बता दो आपको, कि जैसे 335 है, एक एक में आप भाग दो किसका, जिसका भाग दे 13 का, यहां से भाग दिया, 13 दूना 26, बच गया कितना साथियों, 7, 13 × 5 = 65, तो साथियों यहां से शेषफल बच गया 10 शेषफल, यानी एक एक में भाग दिया। फिर उसके बाद में किस में देना है, 608 में, 608 में अपन ने 13 का भाग दिया था, यहाँ पे भी साथियों 10 शेषफल बचा था। इसके बाद में अपन ने भाग दिया था 853 को, 853 को 13 से भाग दिया, तो यहाँ पे साथियों आपको 8 शेषफल बचा था। ये कह रहा है कि इनके गुणन को, तो चाहे इनका गुणन कर लो चाहे शेषफल का गुणन कर लो, एक ही बात है। तो यानी कि 10 × 8/13 ये पूछा है साथियों, यानी कि 800/13 और 800/13, यानी कि इसमें भाग देने पर आपको अभी निकाला था अपन ने, कितना शेषफल बचता है साथियों, शेष 7। अब देखिए साथियों, अपन ने एक बात देखी यहाँ पे कि अपन इस मेथड से निकालें तो बेहतर है या इससे, तो मेरे अकॉर्डिंग इस मेथड से बेहतर है। एक दो क्वेश्चन करेंगे, अपने आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, बड़ा ही लेटेस्ट जानदार शानदार सवाल है ये, और इसको आप टाइप नंबर 3 भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी अलग प्रक्रिया कर दी। अलग प्रक्रिया ये कर दी कि यहाँ पे बताया नहीं कि क्या पूछा है, क्या ज्ञात करना है। मैंने एक एक टाइप के एक एक सवाल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए अब इसके बाकी के जो सवाल हैं वो इसकी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से लेके आएंगे। जब धनात्मक संख्या x, y और z को 31 से भाग दिया जाता है, तो यानी कि संख्या यहाँ पे नहीं दी, वहां पे क्या थी, 3 संख्या दी और 13 से भाग दिया जाता है,
तो क्या कह रहा था, शेषफल बताओ। अब यहाँ पे शेषफल नहीं बताया, भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 17, 24 और 27 प्राप्त होते हैं। यानी कि साथियों यहाँ पे अलग अलग शेषफल प्राप्त होते हैं। तो एक तो सवाल यही तक सीमित हो जाता है कि किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो संख्याएं बताओ। अब दूसरा क्या कह रहा है, इसको और आगे बढ़ा दिया, यानी कि एक साथ दो दो सवाल करवाएंगे अपन कि जब 4x - 2y + 3z को 31 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो इसमें भाग देना है 31 का और शेषफल बताना है, ये काम है। ठीक है, पर x y z का वैल्यू तो चाहिए अपन को। ठीक है, x y z का वैल्यू आपको मैं निकालना सिखाऊंगा। तो आइए x y z की वैल्यू की परिचर्चा कर लेते हैं। साथियों यहाँ पे क्या लिखा है, जब धनात्मक संख्या x y और z को, धनात्मक संख्या है कौन सी, x y z। तो साथियों एक विनम्र बात करना चाहता हूं मैं यहाँ पे छोटी सी, कि जब भी किसी संख्या में हम किसी संख्या से डिवाइड करते हैं, जब भी किसी संख्या में किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो कम से कम एक बार तो भाग जाएगा ही जाएगा। यानी शेषफल बच रहा है तो एक बार भाग जाएगा, शेषफल नहीं बचे तो एक बार भी जाए तो जाए, नहीं भी जाए, यानी कम से कम जा रहा है। तो हम x को इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, कि 1 गुणा, यानी x अपन ने क्रम से शेषफल क्या बचा यहाँ पे 17, किससे भाग दिया 31 से, तो 1 गुणा 31 + 17, ये क्या हो सकता है साथियों, x। क्या हो सकता है, x। यानी कहने की बात मैं इधर लेके आता हूं एक बार शॉर्टकट में, कि x बराबर कोई संख्या है, ये कह रहा है जब किसी संख्या को 17 31 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 17 बचता है। माना कि ये संख्या एक बार भाग गई, यानी कि 31 + 17, यानी कि ये संख्या थी 48। जब 48 को मैंने भाग दिया 31 से तो 31 एकम 31, शेषफल क्या बच गया 17। तो इस प्रकार से अपने इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। तो आप डायरेक्ट संख्या निकालने के लिए आप 31 में इन तीनों को जोड़ दो, x y z प्राप्त हो जाएगा। एक से गुणा करो तो करो, नहीं मत करो। यानी कि मैं मेरे मेथड से बताऊं तो x बराबर क्या हो जाएगा, सीरियल से चलो, x का मतलब क्या है 17, सभी में सेम से भाग दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा 31 + 17। इसी प्रकार y बराबर क्या हो जाएगा साथियों, 31 + 24। इसी प्रकार z बराबर क्या हो जाएगा साथियों, 31 + 27। यानी कि जो x बराबर है हमें वो क्या हो गया साथियों 48। इसी प्रकार जो y है हमें वो क्या प्राप्त हो गया 55, और इसी प्रकार z है हमें वो क्या प्राप्त हो गया साथियों 58। तुरंत मैंने क्या कर दिया, जोड़ के लिख दिया। अब साथियों आपके पास x y z का मान है, x y z का मान है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब इधर में जो अपने पहले टेक्निक कर रहा था उससे क्या कहता है साथियों, कि यहां x बराबर क्या है 31 गुणा 1 प्लस में 17, y बराबर क्या है साथियों यहाँ पे 31 गुणा 1 प्लस में 24, और z बराबर साथियों क्या है 31 गुणा 1 प्लस में 27। ये ओल मेथड है। तो x बराबर क्या हो गया 48, y बराबर क्या हो गया 31 एकम 31, 4 5 9। अच्छा ये कितना है शेषफल 24 दूसरी स्थिति में, तो यहाँ पे अच्छा 4 1 5, ठीक है 55, और z बराबर क्या हो गया 27 और 31 58। साथियों इस प्रकार से x y z के इधर भी मान प्राप्त हो गए, इधर भी मान प्राप्त हो गए। अब इनके मान रख दो और देखिए बड़ी ही टेक्निक विधि से अपन इसको आगे कर देंगे। अब डायरेक्ट करना है अपन को, कि कहने का अर्थ ये है 4 और x की जगह क्या रखो आप मल्टीप्लाई करते चलो 48, किसका चिन्ह है माइनस का 2, y की जगह रख दिया अपन ने 55, ठीक है साथियों, प्लस है 3, z की जगह रख दिया अपन ने 58। इसमें किससे विभाजित किया जाता है 31 से, मैंने रख दिया यहाँ पे 31। अब देखिए साथियों मैं इसको पूरे को गुणा भाग नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, मेरे पास समय नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठा हूं, ये बात भी मैं नहीं जोड़ूंगा, डायरेक्ट x निकालूंगा कि 31 + 17 48 होता है, डायरेक्ट मैं यहाँ पे मान रखूंगा और यहाँ पे मान रख के और 31 का भाग दूंगा। इसको गुणा करने की आपको आवश्यकता नहीं है, तो आपको क्या करना है आइए देखिए। 31 का भाग जब मैं 48 में देता हूं तो 31 एकम 31, शेषफल कितना रहता है साथियों 7 और 17, ये 17 रहता है, 17 चौक कितना होता है 68। अब आप 68 में भाग दो, यानी इन दोनों को क्या कर लिया मल्टीप्लाई, 31 दूना 62, 31 दूना 62, तो शेषफल बच गया साथियों यहाँ पे 6, गोले बंद कर लिया, छोटे रूप में बच गया
छोटे रूप में लिख लिया। माइनस का चिन्ह है साथियों, माइनस लगा दो। 31 एकम 31 साथियों, बच गया क्या कि 31 घटाए तो बच गया साथियों, 5 में से गया 4 और 5 में से 3 गया 2, 24। 24 दूना 48 होता है साथियों। 48 की स्थिति में यहां से अपना शेषफल बचा था 17। कितना बचा था, यानी यहां पे बचा कितना 24। 24 दूना 48, 24 दूना 48, तो 48 में भाग देंगे 31 एकम 31, तो क्या बचेगा यहाँ पे 17। गोला बंद कर दिया। प्लस की प्रक्रिया है, 31 का भाग दो 31 एकम 31, क्या बच गया साथियों 7 और 2 27। 27 दिया कितना होता है 81, इसमें दो 31 एकम 31, 31 दूनी 62 साथियों, 62 और 20 82, इसलिए शेषफल बच गया 19। ठीक है, अब देखिए साथियों, वेरी वेरी सिंपल हो चुका। यहाँ पे क्या हो चुका, शेषफल छोटे रूप में आ गए। अब पिछले सवाल में अपन ने क्या किया था, शेषफल छोटे रूप में आ गए थे, यहाँ पे गुणा की संक्रिया कर दी, गुणा हो गया। अब यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस की संक्रिया है, तो बोरमास के नियम से कर दो। पहले क्या होता है प्लस, तो ये मान माइनस का, ये प्लस का। 19 और 6 कितना हो गया साथियों 25, तो 25 माइनस 17 और 25 माइनस 17 यानी 25 माइनस 17 क्या हो जाएगा साथियों 5 और 3 8, क्या हो जाएगा 8। 8 छोटा है, अगर बड़ा मान प्राप्त होता जोड़ने से तो फिर 31 से डिवाइड कर देते, फिर शेषफल बताते। 8 31 से छोटा है, तो शेषफल के रूप में हमें क्या प्राप्त हो गया साथियों 8, और 8 ही हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे आंसर। क्या प्राप्त हो जाएगा आंसर। आशा करता हूं सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और सभी इस सवाल में इंटरेस्टेड, रुचि बना के उत्पन्न, यानी रुचि आपको ऐसी विकसित हो रही होगी कि वास्तविकता मजा ही आ गया भाई। आज के सवाल में क्या होने वाला है, मजा ही मजा। यानी अपन ने ये नियम लगाया, ये क्या है भाज्य, ये क्या है भागफल, और यहाँ पे ये क्या है भाजक, और ये क्या है साथी शेषफल। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है साथियों, अब इसके बाद में जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5, आइए उसको समझते हैं साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस प्रकार इंपॉर्टेंट है, आइए इसके ऊपर अपन परिचर्चा करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, किसी निश्चित संख्या को, कोई भी संख्या है, 72 से भाग देने पर शेषफल 11 प्राप्त होता है। साथियों हमें संख्या का नहीं पता, संख्या का नहीं पता, शेषफल 11 प्राप्त होता है, तो शेषफल क्या होगा। यानी कोई भी संख्या है जिसको 72 से भाग देने पर शेषफल 11 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या, तो वो शेषफल क्या होगा। यदि यहाँ पे कंडीशन दे दी साथियों उन्होंने, फर्स्ट कंडीशन क्या दे दी, देखिए कि उसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाए, उसी संख्या को 8 से विभाजित कर दिया जाए, यानी जो संख्या है उसको 8 से विभाजित कर दिया जाए साथियों, तो शेषफल क्या बचेगा। आइए इसके ऊपर बात करते हैं। तो साथियों यानी अपन ने यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, और अपन ने यहाँ पे एक नियम पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो भाज्य होता है उसमें अगर हम क्या कर दिया जाए, यानी कि भाजक का भाग दे दिया जाए, तो यहां से हमें क्या प्राप्त हो जाता है भागफल, और जब पूर्ण विभाजन नहीं होता तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है साथियों शेषफल। अब ये संख्या अपन को पता नहीं है, संख्या अपन ने शॉर्ट एंड स्वीट रूप में मान ली साथियों x, मैंने x मान ली, और यहाँ पे भाजक अपने को पता है 72, क्या है कि 72 से भाग देने पर, और शेषफल के रूप में साथियों 72 से भाग देने पर कितना प्राप्त हो रहा है हमें 11, और ये 72 से इस संख्या में भाग जा रहा है साथियों कि किसी निश्चित संख्या को 72 से भाग देने पर शेषफल 11 प्राप्त होता है, और ये 8 टाइम्स इसमें क्या गया भाग। तो अब साथियों मुझे ये संख्या चाहिए, यानी मुझे ये संख्या चाहिए, तो ये किस प्रकार आएगी, किस प्रकार आएगी, यानी ये संख्या हो जाएगी 72 इंटू ए, यानी x बराबर क्या हो जाएगा साथियों 72 इंटू ए प्लस में 11। ये संख्या क्या हो जाएगी 72 इंटू ए प्लस 11। अब ये कह रहा है कि उसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाए, यानी कि इस संख्या, यानी ये संख्या क्या है, ये x है, यानी इसको किससे विभाजित किया जाए साथियों
8 से विभाजित किया जाए तो क्या हो जाएगा। अब देखिए मैं यहां पे करता हूं इसको, ठीक है। आइए, संख्या क्या होगी, यानी ये कह रहा है फर्स्ट सवाल पे आ रहे हैं उसी संख्या को, यानी संख्या क्या मानी है अपन ने यहाँ पे x को 8 से विभाजित किया जाए तो साथियों यहाँ पे x का मान है 72a प्लस 11/8, यही कह रहा है साथियों, ठीक है। अब देखो ये 72 के साथ आपको एक का नहीं पता, पर आप कॉन्सेप्ट लगाओ कि 72 में 8 का भाग जाएगा तो 8 नाम 72, यानी पूर्ण विभाजन हो गया। पूर्ण विभाजन हो गया तो एक कोई भी संख्या है, एक आएगा तो 72 एकम 72, 2 आएगा तो 144, 3 आएगा यानी कि ये 8 का गुणज है, 8 नाम 72, तो ये भी 8 का गुणज ही प्राप्त होगा। तो यहां से ए बी कैंसल हो जाएगा, यानी कि ये कट जाएगा, पूर्ण विभाजन हो जाएगा। यहां से शेषफल के रूप में हमें साथियों शून्य प्राप्त होगा। इस जगह से हमें शेषफल के रूप में शून्य, और इसमें भाग गया तो हमें प्राप्त हुआ 8 एकम 8, बच गया 3, तो हमें यहां से शेषफल प्राप्त हुआ साथियों 3। हमें यहां से शेषफल प्राप्त हुआ साथियों 3। पहला मेथड तो मेरा ये है, पहला मेथड मेरा ये है। अब साथियों दूसरे मेथड के ऊपर मैं बात करता हूं। दूसरा मेथड ये कहता है कि अपने को संख्या का यहाँ पे वो लेना है कि किसी संख्या को 72 से भाग देने पर शेषफल 11 प्राप्त होता है। तो मान के चलो, वो चलो दूसरे टाइप में, ये एक बार तीनों करवा देता हूं, अगले पेज में दूसरे टाइप से करवा दूंगा साथियों। अब सेकंड देखते हैं साथियों। सेकंड क्या है, उसी संख्या के दुगने, तो संख्या क्या है x, तो दुगना क्या हो गया 2x, इसको किससे विभाजित किया जाए 6 से, तो 6 से विभाजित कर दिया साहब 2, और 2 क्या हो गया यहाँ पे 72a प्लस 11, और यहाँ पे क्या हो गया साथियों 6। अब देखिए ये 2 से गुणा होगा तो ये 6 का भाग दो, 6 एकम 6, कलर चेंज कर लेता हूं, 6 एकम 6, बच गया साथियों 1, 6 दूनी 12, यानी 12 6 की 72, और ये किसका गुणज है साथियों 6 का, यानी 12 दूना 24 में भी किसका भाग जाएगा 6 का। तो यहां से शेषफल के रूप में हमें क्या प्राप्त हुआ साथियों 0। इसमें 6 का भाग देंगे, इसमें 6 का भाग देंगे। अब देखिए साथियों बड़ी लेटेस्ट बात, इसमें 6 का भाग देंगे तो 6 एकम 6, बच गया 5, पर भार कोष्टक के बाहर 2 है साथियों, इसको गुणा करेंगे या पहले गुणा कर लो, तो इसको गुणा करेंगे तो 10/6, 5 दूनी 10, 10 में फिर 6 का भाग देंगे तो शेषफल बचेगा साथियों 4। 4 क्या प्राप्त हो जाएगा हमें शेषफल। इट इज वेरी सिंपल साथियों, इट इज वेरी सिंपल, यानी शेषफल के रूप में हमें साथियों कितना प्राप्त हो जाएगा 4। देखिए बड़ा ही लेटेस्ट और शानदार जानदार क्वेश्चन था। इसका थर्ड देखते हैं साथियों, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड एकदम मस्त क्वेश्चन है, मजा आने वाला है। उसी संख्या के वर्ग को, अब संख्या के वर्ग यानी कि साथियों x स्क्वायर को 9 से विभाजित किया जाए 9। अब देखिए साथियों x क्या था यहाँ पे 72a, और प्लस में यहाँ पे 11 का वर्ग। अब इसका वर्ग क्या होता है साथियों, आइए करते हैं इसके ऊपर बात। 72 का वर्ग क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यानी 72a गुणा 72a, तो ये 9 का 9 8 72, 9 का गुणज है ये भी कट जाएगा, प्लस में 2ab, 2ab क्या होगा साथियों, तो 2 इंटू 72a इंटू 11, 2ab, यहां से साथियों 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2ab प्लस बी स्क्वायर 11 इंटू 11। ठीक है साथियों, अब इसमें भाग देना अपने को 9 का। अब देखिए साथियों पिछले क्वेश्चन से मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, आप यहां से भाग देते रहो, कब तक देते रहो, यानी 9 8 72, ये पूर्ण विभाजन हो गए, यहां से शेषफल बच गया साथियों 0। ठीक है, प्लस की प्रक्रिया। इधर से देखिए 9 का भाग देंगे इसमें 2 इंटू इसमें 72 में, तो यहां से क्या बचेगा 9 8 72,
9 8 72, इधर से भाग देंगे तो ये पूर्ण विभाजन हो गया। 9 का इसमें देंगे साथियों तो यहां से क्या प्राप्त हो जाएगा हमें 9 8 72, यानी यहां से हमें शेषफल यानी 8 का ये इसका 11 गुणज है, यानी 0, यहां से 0 प्राप्त हो रहा है, 0 गुणज के रूप में चला गया तो यहां से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यानी इसी का गुणज है तो यहां से शेषफल क्या प्राप्त हो गया साथियों 0। अब इधर से देंगे 9 1 कम 9 बच गया 2, 9 1 कम 9 बच गया 2, गुणा के रूप में है 2 दूनी 4, तो शेषफल के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा साथियों यहां से 4, शेषफल के रूप में हमें क्या होगा 4। किसी विद्यार्थी की ये समझ में नहीं आए तो ये कहने का मतलब मैं इधर ये बता देता हूं एक बार दोबारा से, आइए और देखिए। ये कहना चाह रहा है साथियों कि 2 माना a का मान है 1 तो 72 गुणा 11, इसमें भाग देना है किसका 9 का, तो मैंने भाग दिया 9 8 72, 8 बार गया, शेषफल कुछ नहीं बचा और ये क्या हो गया यहां से शेषफल कुछ नहीं बचा, यानी इस पूरे का गुणज करते हैं तो 72 ही इसका पूर्ण विभाजन है, तो ये प्रक्रिया यहां से शेषफल 0 बच गया तो पूरे का 0 हो जाएगा, यानी ये 2 गुणा 11 11 दूना 22, यानी 22 बार 72 72 72 72 72 मतलब 72 गुणा 22 हो रहा है और 72 गुणा 22 एक 9 का विभाजन हो जाएगा, तो यहां से शेषफल इसकी स्थिति में 0 बच जाएगा साथी। ठीक है, हाँ। अब आइए इसके बाद में अपन परिचर्चा करते हैं, ये नहीं लिखना आपको, ठीक है। अब इसके बाद में परिचर्चा करते हैं अपन इसके नेक्स्ट टाइप की ओर, तब तक मैं एक बार पानी पीता हूं और 1 सेकंड के लिए आप वेट कीजिएगा, फिर अपन इसके नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। हाँ तो ठीक है साथियों, मैंने जल ग्रहण कर लिया है, आप भी पानी पी लीजिए। तो अपन इसकी दूसरी ट्रिक की कौन सी बात करने वाले थे उसके ऊपर बात करते हैं, और ये मैंने बताया था जस्ट कि इधर से मैंने क्या निकाला था कि यहाँ पे 0 कैसे बचेगा, वो फिर से एक बार बता देता हूं कि यहाँ पे क्या लिखा है 2 गुणा 72 गुणा 11, ये मैंने इस प्रकार बताया कि यहाँ से 9 का विभाजन होगा तो 9 8 72, यानी पूर्ण विभाजन हो गया, इस स्थिति में 0 बच गया, यानी जब 0 शेषफल बचाए किसी भी एक का और गुणन प्रक्रिया के रूप में हो उसमें मान और भी, तो वहां पे पूरा ही शेषफल क्या हो जाता है 0, क्योंकि वहां पे वो उसका गुणज है, यानी वो उससे किसी भी संख्या से गुणा हो रहा है तो गुणा होके उसका गुणज ही बनेगा और उस स्थिति में शेषफल क्या होता है साथियों 0। ये अपन ने भाजकता के नियम में भी पढ़ा है। अब इसके जो दूसरी निंजा ट्रिक है उसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं। आइए फर्स्ट सवाल, अब देखिए मैं यहां से सवाल भी दिखाते जाऊंगा आपको और निंजा ट्रिक के बारे में बात करते हैं। पहला सवाल क्या है, उसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाए, तो अभी अपने को संख्या नहीं पता तो मैंने संख्या यहां से ले ली है, क्या ले ली है कि ये कह रहा है किसी संख्या को x थी और उसको 72 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बच रहा था साथियों यहाँ पे 11। तो संख्या क्या थी, अपन ने कहा था कि संख्या x बराबर क्या थी 72 और यहां पे लिया था अपन ने a प्लस 11, यानी a बार भाग गया था, तो साथियों किसी संख्या में कम से कम एक बार भाग जाएगा, एक बार भाग जाएगा तो x का मान आप या 1 का मान 1 ही ले लो, तो यहां से मैंने 1 लिया तो संख्या x बराबर क्या प्राप्त हो गई में 72 प्लस 11 यानी कि 83। अब साथियों सवाल सोल्व है, आपने संख्या यानी कि मैंने पहले ही बताया इस स्थिति में आप एक बार भाग जाता है तुरंत संख्या में उस भाजकता में या भागफल में या भाजक में शेष फल को जोड़ दो, आपको क्या प्राप्त हो जाएगी संख्या। 72 में मैंने तुरंत 11 जोड़ा 83। अब देखिए पहला सवाल कितनी जल्दी होगा, पहला सवाल क्या कह रहा था कि उसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाए, तो संख्या क्या है 83 को मैंने 8 से विभाजित किया, 8 बाई 80, शेषफल कितना बचा साथियों यहाँ पे 3। ठीक है, देखिए कितना शानदार। सेकंड सवाल ये क्या कह रहा है साथियों, उसी संख्या के दुगने को 6 से विभाजित किया जाए। अब देखिए दुगना अपने को नहीं पता पर बस आप तो ऐसे कर देना 2 गुणा 83 और किससे 6 से कर दो, 6 एक कम 6 बच गए 2 23 हो गया, 6 चौक 24 तो 6 3 18 बच गए कितने साथियों 5, तो 5 और 2 ये रहा 2 पंचू 10, 10 में भाग दे दो 6 का 6 एकम 6 साथियों क्या शेषफल रह गया 4। ठीक है, थर्ड देखिए, थर्ड क्या था उसी संख्या के वर्ग को, तो संख्या का वर्ग क्या होता है 83 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं करने बैठना आपको, 83 इंटू 83 भाग गया किसका 9 का, 9 नाम 81, रिमाइंडर बचा यहां से पिंक कलर से लिख देता हूं 2।
यहां से 2, 9 नाम 81 बचा 2, 2 इंटू 2 क्या होता है 4, 4 तो वैसे ही छोटा है, शेषफल 4। देखिए कितनी आसान मेथड से अपन ने क्या कर दिया, उसको हल कर दिया। तो साथियों मैं यही कहना चाह रहा था कि आसान पैटर्न अपनाओ, बहुत छोटे में फायदा हो जाएगा, बहुत छोटा सवाल हो जाएगा। और आइए अब इसके बाद में परिचर्चा करते हैं आगे की। अब साथियों ये कुछ शेषफल ज्ञात करने के कुछ मेथड से कुछ क्वेश्चंस हैं, और ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनमें मैं मेथड सिखाऊंगा और बहुत ही लेटेस्ट मेथड हैं, यानी देखते देखते ये क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। आइए इनके ऊपर एक बार परिचर्चा कर लेते हैं। ये क्या है कि किसी संख्या में, ये टाइप चेंज हो गया, अगला टाइप आ गया, कौन सा टाइप अपना वो देख लेते हैं एक बार। अपन ने यहां से टाइप 3 करवा दिया और ये 4th टाइप था, ये टाइप 5 है साथियों, टाइप 5 शेषफल का। आप ऐसे मत कहना, यानी टाइप वो हो जाता है, कोई अलग मेथड कि किसी संख्या n में 4 का भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। अब साथियों यहाँ पे n बताया नहीं है, n बताया नहीं है कि n क्या है, कि किसी संख्या n में 4 का भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो n की पावर 4 में 4 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब आप बोलोगे सर आपका वही नियम लगा दे, नहीं, अब यहाँ पे मैं उससे भी छोटा नियम सिखाऊंगा जो आपको बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। फिर आपको इसमें एक नोट लिखवा दूंगा, उस नोट को पढ़ते रहना, याद करते रहो। साथियों यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं कि किसी संख्या n में मैंने 4 का भाग दिया, 4 का भाग दिया, तो यहाँ पे तो लिख दी मैंने संख्या साथियों, यहाँ पे मैंने लिख दी संख्या और यहाँ पे लिख दिया मैंने शेषफल। तो मुझे शेषफल के रूप में साथियों क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे 4 का, n में किसका भाग दिया मैंने 4 का, तो शेषफल के रूप में साथियों मुझे 3 प्राप्त हुआ। शेषफल के रूप में मुझे साथियों 3 प्राप्त हुआ। अब इस संख्या में ये कह रहा है कि वो भाग दोनों में सेम का ही देना रहेगा। यहाँ पे ये नियम ये कहता है कि सेम संख्या का भाग देगा, n की पावर 4, यानी संख्या का क्या बना दिया इसने, n की पावर 4, संख्या को n की पावर 4 बना दिया कि n की पावर 4 में आपको भाग देना है 4 का है, तो शेषफल क्या होगा, तो जो काम संख्या के साथ तो होता है वो ही काम किसके साथ कर दो आप, शेषफल के साथ। तो मैंने क्या किया कि 3 की पावर 4 ये काम किसके साथ कर दिया, शेषफल के साथ, और किसका भाग देना है 4 को, तो 3 की पावर 4 क्या होती है, 3 को गुणा कर दो 4 बार, आपको नहीं भी पता है तो, और दे दो 4 का भाग। वैसे क्या होती है 81/4, 4 से दिया 20 चौक 80, तो कितना शेषफल बचा साथियों 1, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर, यही क्या हो जाएगा साथियों अपना आंसर। बिल्कुल इजी टू इजी, बिल्कुल एकदम इजी, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहां से देंगे तो कैसे, देखो 3 तिया 9, 9 में 4 का भाग गया गुणा 3 तिया 9, तो 4 का भाग गया 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8, 1 1 गुणा 1, यहाँ पे भी क्या प्राप्त हो जाता है 1। दोनों मेथड से कर सकते हैं। अब साथ ही यहाँ पे n की पावर 4, अब देखिए अपने पुराने मेथड पे आते हैं, तो किसी संख्या में, संख्या अपने को नहीं पता, 4 का भाग दिया तो संख्या में एक बार तो भाग गया, तो दूसरा मेथड क्या कहता है, टाइप सेकंड, अपना सेकंड टाइप, यानी वो क्या कहता है साथियों कि इसी संख्या में, यानी वो संख्या क्या हो जाएगी, देखिए एक बार भाग गया तो क्या हो जाएगी संख्या, यानी कि 4 + 3, 4 + 3 तो संख्या हो गई 7। अब ये कह रहा है 7 के स्क्वायर में, यानी 7 के स्क्वायर में संख्या 7 हो गई, तो 7 की पावर 4 क्या होगी, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, और उसमें किसका भाग देना आपको 4 का, बस घबराना नहीं है, दे दो 7 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तीनों स्थितियों में साथियों शेषफल क्या बच गया, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 यहां से 3 यहां से 3 यहां से 3 यहां से, फिर इनमें 4 का भाग देना है, और ये प्रक्रिया तो जस्ट अभी अपन ने की है। तो ये साथियों और भी छोटी ट्रिक हो जाती है, यानी ये प्रक्रिया इस प्रक्रिया से करेंगे तो भी लौट के वही आएगा। तो इसके लिए एक नोट लिखवा देता हूं कि जो काम संख्या के साथ करते हैं वही कार्य शेषफल के साथ करेंगे। तो नोट लिखो, यहाँ पे एक शानदार जानदार सा नोट लिखो, अच्छा इंपॉर्टेंट नोट है साथियों ये, कि जो काम
जो काम संख्या के साथ करते हैं, जो काम संख्या के साथ करते हैं, वही काम शेषफल के साथ करके शेषफल ज्ञात करते हैं। साथियों, आपको अच्छे से समझ में आएगा नोट में क्या लिखा है। जो काम संख्या के साथ, यानी संख्या को n की पावर 4 बना दिया तो शेषफल को भी n की पावर 4 बना दो, और वही काम शेषफल के साथ करके शेषफल ज्ञात करते हैं, क्या, भाग देके। आइए अब प्रक्रिया करते हैं, दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्या कहता है कि किसी संख्या x में 7 का भाग देने पर, यानी संख्या क्या थी साथियों x, भाग किसका दिया 7 का, तो शेषफल क्या बचा 5। मैंने यहीं पे ऐसे लिखा था, ये लिखा था संख्या और यहाँ पे लिखा था शेषफल। ये कह रहा है शेषफल बचा 5 तो प्राप्त होता है तो 6x, यानी संख्या को क्या बना दिया 6x, तो शेषफल को भी 6 गुणा क्या कर दो 5, यानी क्यों कि संख्या को 6 से गुणा कर दिया तो शेषफल को 6 से गुणा कर दो और 7 का भाग दे दो साथियों, 7 का भाग दे दो। 6 पंजो 30 में 7 का भाग है 7 चौक 28, तो शेषफल प्राप्त हो जाएगा। कितना शेषफल प्राप्त हो जाएगा हमें 2। इट इज वेरी सिंपल। वो अपना मेथड है, उससे भी करना, उससे भी आएगा आपको। पूरी आशा और उम्मीद है आप ट्राई करेंगे दोनों से। अगला क्वेश्चन साथियों ये लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप वही चल रहा है। यहाँ पे तो लिखेंगे अपन वही संख्या, और यहाँ पे वो कार्य कर रहा हूं मैं शेषफल के साथ। शेषफल के साथ कार्य क्या कर रहा हूं, देखिए कि संख्या m में 11 का भाग देने पर, संख्या क्या है m, किसका भाग दिया 11 का भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है साथियों 8। ये कह रहा है यदि m में 150 जोड़कर, m में 150 जोड़ दो साथियों तो m प्लस 150, तो यही काम इसमें कर दो शेषफल में 8 प्लस 150, और 11 का भाग देने पर शेषफल तो बस दे दोगे भाग 11 का कितना होता है साथियों, जोड़ के ही लिख देना 158/11, या यहाँ पे भी भाग देना, दोनों तरीके से बता देता हूं कलर बदल के। 11 का भाग दिया 11 एकम 11, बच गया 4 से हो गया 40, 11 × 33, बच गया साथियों 7, यहां से रिमाइंडर क्या बचा 7, ये 8 है से कटे 8 7 15, यानी 15 में अभी दर कर रहा हूं मैं, 15 में भाग देंगे 11 का तो शेषफल बचेगा साथियों 4। ये जोड़ने वाली प्रक्रिया थी, इसलिए देखो 11 का भाग दिया कितनी बार गया 143 पर, 11 एकम 11 बच गया 4, 11 × 33 बच गया 7। इधर से देखेंगे 11 एकम 11 साथियों बच गया कितना 4, 48 हो गया, 11 चौक 44 बच गया कितना साथियों, 48 में 44 गया 4, तो यहाँ पे इस स्थिति में भी शेषफल क्या बचता है 4। शेषफल क्या बचता है साथियों दोनों स्थिति में 4, यानी अपन ने दोनों पैटर्न से किया, आप चाहे पूरा करके करो और चाहे छोटा करके करो। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आशा करता हूं आप सभी इसको रुचि लेकर पढ़ रहे हैं और बहुत आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप इसमें रुचि बनाए रखें, आपकी रुचि को गिरने नहीं दूंगा, वादा है मेरा आपसे, आपकी रुचि को गिरने नहीं दूंगा। आइए इसके बाद में नेक्स्ट परिचर्चा करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्या है, संख्या की घात वाले प्रश्नों में शेषफल ज्ञात करना। संख्या की घात वाले प्रश्नों में शेषफल ज्ञात करना, और साथियों इसकी परिचर्चा करेंगे हम आगे की क्लास में। आज के लिए यहां तक इतना ही काफी है, और इसमें और क्या क्या परिचर्चा करेंगे एक बार देख लीजिए। संख्या की घात में, और घात के बाद में एक बार करेंगे साथियों क्रमिक विभाजन की अवधारणा। क्रमिक विभाजन के बाद में अपन इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके ऊपर परिचर्चा करेंगे, और मैं पूर्ण आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। और यहाँ पे अपन इन क्वेश्चनों को ही हल करवाते साथियों, इन क्वेश्चंस को ही हल करवाता तो शायद ही मैं इनको 15-20 मिनट में ऐसे दूसरे की तरह बांच के करवा देता, पर मैं आपको सिखाना चाहता हूं तो सिखाने की दृष्टि से मैंने आपका थोड़ा समय वेस्ट जरूर किया है। एक क्लास में मैक्सिमम 5 मिनट ज्यादा लगेंगी, बस इतना ही फर्क होगा सीखने की दृष्टि से, और बस टाइम पास की दृष्टि से तो ये 15 मिनट में भी हो सकते हैं। तो अब इसकी जो अगली परिचर्चा है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सृष्टि एजुकेशन हब प्लेटफॉर्म पर शिक्षा ग्रहण करते रहिए। आपका अपना
शिक्षा देने वाला साथी कृपाशंकर आपका तहे दिल से अगली क्लास के लिए इंतजार करता है। धन्यवाद। खम्मा गणिसा। जय श्री राम।